बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़े बाबा पीठ पर 3 गठलियां लादे एक शहर की ओर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। थोड़े आगे चलकर वह थक कर बैठ गए। तभी अचानक उसी रास्ते से एक जवान लड़का निकला। लड़का भी इस दिशा में जा रहा था। बाबा ने लड़के से कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह गठरिया बहुत भारी है, तुम मेरी एक गठरी ले लो और इन्हें मेरे गांव तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर लड़के ने एक गठरी उठा ली। गठरी सच में भरी थी। दोनों रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे भीड़ भाड़ खत्म हो गई और रास्ता सुनसान हो गया। लड़के ने बातों बातों में पूछा, बाबा यह गठरी इतनी भारी क्यों है? बाबा ने कहा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के हैं। लड़के ने सोचा, बाबा जरूर एक व्यापारी होंगे, तभी इतने सारे सिक्के लेकर चल रहे हैं। लड़के ने सोचा, मुझे इन सब से क्या लेना देना। लड़के ने सोचा। ज्यादा ना सोचकर वह गठरी उठाकर अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ देर बाद वह दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का नदी पर उतर गया, लेकिन बाबा किनारे पर ही खड़े रहे। बाबा ने कहा, अरे बेटा रुको, मैं नदी में 2 गठरी उठाकर नहीं चल सकता, मैं इसमें फिसल जाऊंगा। क्या तुम मेरी और एक गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। लड़के ने कहा, बाबा अगर आप मुझे सन मुद्रा नहीं भी देंगे फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने खुश होकर कहा, बेटा तुम भले इंसान लगते हो। ऐसे गठरी में चांदी के सिक्के हैं और नदी संभाल कर पार करना। नदी पार करने के बाद लड़के के दिमाग में बाबा की बात गोल घूमने लगी। जरूर बाबा कोई जेवर जजात बेचकर आ रहे हैं, तभी इतना सारा धन लेकर चल रहे हैं। आगे रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। तभी लड़के के मन में विचार आया, क्यों ना मैं यह चांदी के सिक्के लेकर भाग जाऊं और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता और इन सिक्कों से मैं दुकान खरीद लूंगा। इस तरह लड़का सोच विचार में खो गया। कुछ देर बाद लड़के ने आश्चर्य किया कि यह मैं किस तरह के विचार सोच रहा हूँ। किसी वृद्ध आदमी का फायदा उठाना ठीक नहीं, मुझे इस तरह के विचार नहीं सोचने चाहिए। लेकिन लड़का ज्यादा देर मन पर काबू नहीं कर पाया। वो 2 गठरी लेकर बाबा के पीछे पीछे चलता रहा। काफी देर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। बाबा ने कहा, बेटा तुम यह तीसरी गठरी भी ले लो, मैं तुम के 2 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा, लेकिन संभाल कर चलना, कहीं यह गठरी गिर ना जाए, कहीं यह खुल न जाए। लड़के ने घुमाकर पूछा, क्यों बाबा इसमें ऐसा क्या है? बाबा ने कहा, बेटा इसमें तो सोने के सिक्के हैं। लड़के ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने तीसरी गठरी लड़के को दे दी और बाहर से मुक्त होकर चलने लगा। बाहर और चढ़ाई के कारण लड़के की पर धीरे धीरे उठ रहे थे, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना तब से उसकी मन छलांगे मार रहा था। लड़की ने सोचा, इतना धन मिल जाए तो मेरी पूरी जवानी मजे से कट जाएगी। वैसे भी इस बाबा को अब इतने पैसे की क्या जरूरत है, इसका जीवन तो कट चुका। इस वक्त लड़के का मन लड़के की बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था और अपनी बात सही बनाने के लिए कुछ भी सोच रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यह बाबा कोई चोर लगता है। अगर कोई व्यापारी होता तो ऐसे पैदल थोड़ी चलता। चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? यह सोचते सोचते लड़का तेजी से चलने लगा। बाबा पीछे रह गए। लड़के ने सोचा, ढलान आते ही अगर मैं यह तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और यह चोर बाबा मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा सोचते सोचते अचानक लड़का दौड़ने लगा। जैसे
उसका शरीर अपने आप दौड़ता हो। कुछ देर बचते बचाते पर लड़का अपने घर पहुंचा। लड़के ने हफ्ते हफ्ते गठरी खोली, लेकिन यह क्या, तीनों गठरी में लोहे के जंग लगे सिक्के थे। यह देखकर लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा, बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसे सिक्कों के बीच रखी एक चिट्ठी मिली। यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। ईमानदार आदमी को राज का कोषा अध्यक्ष और प्रमुख ऑफिसर बनाया जाएगा। लड़का सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और वह जानता था अगर वह अपने मन के विचारों पर काबू रखता तो उसका जीवन बदल जाता। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपका मन, आपकी गलत विचार, आपकी गलत सोच आपका नुकसान कर सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और हमारे अंदर के विचार ही हमको इस प्रकार उसी सांचे में ढल देते हैं जैसे हमारे अंदर विचार आते हैं।